नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, आजकल लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ खुल रहा है, सारे दरवाजे खुल रहे हैं। कुछ दरवाजे ऑल्टरनेट डे खुलेंगे, ऐसा भी सुनाई दे रहा है। और काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि लाइफ में जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो आप ज़रूर सोचिए कि दूसरा कोई दरवाज़ा खुला होगा। तो ये जो दरवाजे वाली बात है ना, वो हर किसी की लाइफ के साथ में जुड़ी हुई है। हमेशा इंसान सोचता है कि कोई एक दरवाज़ा जो है वो मेरे लिए खुला होना चाहिए, लेकिन वो दरवाज़ा कहाँ पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, ये जानने में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट रहता है। और जब घर की बात आती है, जब वास्तु की बात आती है, तो दरवाज़ा डराता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये दरवाज़ा होगा तो आपका ये हो जाएगा, ये दरवाज़ा अगर आपके घर में है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि भारतीय वास्तु के जो नियम है वो इंसान यानी मानव जाति को सपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं। ये दरवाज़ा कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में पॉजिटिविटी आए, वो सब बातें वास्तु में ज़रूर कही गई है। मैंने जो अभ्यास किया हुआ है उसके मुताबिक साउथ के सारे दरवाजे नेगेटिव नहीं है। हर एक दिशा में एक पॉजिटिव दरवाज़ा है, यानी कि आपके घर का रोड किसी भी डायरेक्शन से जाता हो, चाहे वो पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, आपके घर के लिए एक पॉजिटिव एंट्री उस डायरेक्शन में है। यानी कि वास्तु आपका मित्र है। वास्तु में जो भी चीज़ें लिखी गई है वो मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। तो वास्तु का मैथमेटिक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बेसिक थंब रूल्स लोग बताते हैं कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो सिंपल वाली बात समझने के लिए अच्छी है, लेकिन रिजल्ट जो मिलते हैं वो मैथमेटिक्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अच्छे से मिलते हैं। जैसे कि नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट में अगर आपकी पश्चिम की तरफ एंट्री है तो वहाँ पे एक जगह ऐसी है कि वो एंट्री अगर है तो आपका घर ज़्यादा से ज़्यादा बंद रहेगा, वो कम खुलेगा। उसको बंद वास्तु की एंट्री बोलते हैं। तो ऐसी जगह पे दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर हमें पहले से पता है तो हम वहाँ पहले से एंट्री रखेंगे ही नहीं। अगर आपका दरवाज़ा नॉर्थ में है तो नॉर्थ में भी अगर ईशान में अगर आपकी एंट्री है, ठीक ईशान में, तो उसको पॉजिटिव नहीं मानी जाती है। यानी कि मिथ है कि ईशान की एंट्री पॉजिटिव होती है। ईशान का जो पद होता है वहाँ पूर्व की तरफ एक एंट्री पॉजिटिव है, लेकिन उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्थ की कुछ एंट्रीज नेगेटिव है, पूर्व की भी कुछ एंट्रीज नेगेटिव मानी जाती है, पश्चिम की काफ़ी सारी एंट्रीज ऐसी है। मेरे हिसाब से पश्चिम में अगर आपकी एंट्री है तो आपकी लाइफ जो है वो स्थगित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, आपका प्रोग्रेस इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो पश्चिम में अगर एंट्री रखनी है तो उसके लिए मैथमेटिक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरीके से पूर्व सेंटर में अगर आपकी एंट्री है यानी कि आपका मुख्य द्वार है, तो वहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ में नहीं रह सकती है। यानी कि कोई ना कोई घर से बाहर हो, ऐसा हो सकता है। यानी कि 100% फैमिली मेंबर्स एक साथ में बैठ के तीनों टाइम अगर खाना खा रहे हैं, वैसी सिचुएशन कम आएगी। तो फैमिली बॉन्डिंग जो होती है वो डाइनिंग टेबल के आसपास ही तो बढ़ती है। और ज़्यादा टाइम अगर हम एक दूसरे के साथ में निकालते हैं तो एक दूसरे के लिए हमारे सेंटिमेंट्स बढ़ते हैं। तो उसके लिए साथ रहना ज़रूरी है। तो पूर्व सेंटर में अगर एंट्री है तो ये सिचुएशन कम दिखेगी आपके घर में। वैसे ही अगर नॉर्थ सेंटर में सही तरीके से एंट्री नहीं है तो घर का जो मेल मेंबर है उसका कॉन्फिडेंस कम होगा और फीमेल मेंबर की डिज़ायर्स बढ़ती जाएगी। यानी दोनों जगह से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। नॉर्थ सेंटर की एंट्री पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, आपकी जो वॉल है, आपका जो बिल्डिंग है, उसके प्रपोर्शन में कौन सी एंट्री कैसे होनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर आपके घर में आपका मुख्य द्वार आप बना रहे हैं तो उसके लिए वास्तु के मैथमेटिक्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका मटेरियल है, उसकी साइज़ जो है, उसका शेप जो है, उसकी फ्रेम जो है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि कुछ अभी
मॉडर्न फॉर्म्स आ गए हैं कि टेढ़ा मेढ़ा दरवाज़ा चल रहा है, दरवाज़ा पार्ट्स में खुल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को वास्तु में नेगेटिव माना गया है। और एक बात, किसी का पुराना दरवाज़ा आपके घर में कभी भी मत लगाइए, क्योंकि उससे नेगेटिविटी आती है। लेकिन हाँ, वास्तु डरने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। अगर वास्तु के सारे नियम आपने समझ लिए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से आप कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आपके घर का दरवाज़ा आपके घर को खुशहाली ज़रूर से दे सकता है। तो ये बात ज़रूर से ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।